तो देखो मॉडल चल रहे थे और मॉडल में मैंने शुड का मतलब बताया था। शुड का मतलब होता है चाहिए। जैसे कि हमें ये करना चाहिए, हमें वो नहीं करना चाहिए, हमें पता नहीं क्या करना चाहिए, कुछ पता ही नहीं चलता हो क्या रहा है। ठीक है, खैर कुल मिला के जोक्स अपार्ट, अब हम शुड के बाद अगला ही मॉडल जो बिल्कुल इससे रिलेटेड होता है दैट इज कॉल्ड मस्ट। मस्ट ये वाक्य में मस्ट है। देखते हैं, तो तुम डाल सकते हो अगला मॉडल मस्ट आज के लिए। देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि मस्ट का मतलब भी यही होता है चाहिए। बस मस्ट और शुड में फर्क क्या होता है? मस्ट हम तब लगाते हैं जब अनिवार्यता ज्यादा होती है, जब मजबूरी ज्यादा होती है, जब कंपल्सन बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि हमें दवाई समय पर लेनी चाहिए। बताओ शुड लगाऊं या मस्ट? मस्ट आएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि तुम ये बात जानते हो अगर नहीं ली तो नुकसानदायक है और हमारा ही नुकसान है। अगर हमने दवाई को समय पर नहीं लिया तो हमारा ही नुकसान है। तो हमें ये बात माननी ही चाहिए। जहां पर अनिवार्यता यहाँ पर या फिर जहां पर ज्यादा बात जरूरी होती है वहां पर तुम मस्ट का इस्तेमाल करो। ठीक है, अदरवाइज यू कैन यूज शुड। तो तुम शुड का इस्तेमाल कर सकते हो अगर नॉर्मल सी कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल हमें रोज सिर्फ 1 घंटा या 2 घंटे ही दिन में 2 घंटे ही घूमना चाहिए। ठीक है, तो तुम्हें मालूम है अगर एक आध दिन ज्यादा घूम लिए या कम घूम लिए तो क्या कोई नुकसानदायक बात है? नहीं। ठीक है, ज्यादा घूमने में भी कोई बड़ी बात नहीं, कम घूमने में भी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ज्यादा का मतलब ये नहीं कि सारा दिन घूमते रहो। ठीक है, नॉर्मली मैं कह रहा हूं। तो नॉर्मल कंडीशन में हम शुड इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें निश्चित तौर से पानी पीना चाहिए। निश्चित तौर से मतलब ना तो जरूरत से ज्यादा ना ही जरूरत से कम, जितना तुम्हारे लिए ठीक है उतना ही पानी तुम्हें पीना चाहिए, तो मस्ट। ठीक है, खाना खाना हमें समय पर खाना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है, समय पर ही खाना चाहिए, मस्ट। यू मस्ट फीड ऑन टाइम, समय पर खाना खाना चाहिए। तो अब इसको थोड़ा पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही है कि चाहिए आता है मजबूरी के लिए, अनिवार्यता के लिए, जब ये काम करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो लिखो इसके लिए पहला रूल, अनिवार्यता। अनिवार्यता लिख लेना इसको इंग्लिश में कंपल्सन, क्योंकि बेशक मैं हिंदी का सहारा लेता हूं, पढ़नी तो हमें इंग्लिश ही है। फिलअप तो हमें इंग्लिश के टेंस ही करने, हिंदी के नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। मतलब मजबूरी है, जिम्मेदारी वाली बात दिखानी है। ठीक है, देखो तुम्हें रेलगाड़ी पकड़ने के लिए तेज भागना चाहिए। चलो पहले लिखते हैं, तुम्हें रेलगाड़ी पकड़ने के लिए तेज भागना चाहिए। तो देखो रेलगाड़ी पकड़ने के लिए तेज भागना चाहिए, लास्ट में क्या आ रहा है? चाहिए। यूज करने को तो देखो हम शुड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें कौन रोकेगा इस्तेमाल करने से, कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये भी तो देखो चाहिए, अगर तुमने शुड इस्तेमाल कर लिया तो जरूरी नहीं है भागना। बताओ अगर नहीं भागे तो गाड़ी छूट सकती है ना, मत भागो, हमारा क्या है, पैदल चल लो, रेलगाड़ी छूट जाएगी। इसलिए मस्ट कि भागो वरना गाड़ी छूट जाएगी। अब मुझे बताओ काम क्या हो रहा है, पकड़ने का या भागने का? काम तो भागने का हो रहा है ना। और तुम्हें मैंने एक रूल बताया था जो हर जगह लगता है, सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, फिर क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब, और फिर क्या आती है? मेन वर्ब, और फिर क्या आता है लास्ट में? ऑब्जेक्ट। ये रूल ऐसा है जो हर जगह लगेगा हमेशा। जो काम को करता है उसे कहते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब हमारा ग्रामर वाला पार्ट होता है। मेन वर्ब जो काम हो रहा होता है। बताओ इस टेंस के अंदर काम क्या हो रहा है? भागने का ना, हम भागने का काम कर रहे हैं।
ठीक है, मतलब तुम्हें ये भागने का काम करना चाहिए, तो काम हो रहा है भागने का। और कौन कर रहा है भागने का काम? तुम्हें। तो तुम्हें के लिए इंग्लिश तुम्हें मालूम है, यू आता है, तो लिखो यू। बोर्ड पे देखो 2 मिनट के लिए, यू। अब क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। बताओ चाहिए के साथ से मैं क्या लगाऊंगा, मस्ट या शुड? मस्ट आएगा, तो लिखो यू मस्ट। अब आएगी मेन वर्ब, मतलब जो काम हो रहा था। क्या काम हो रहा था? भागने का। भागने की इंग्लिश होती है रन, तो लिखो यू मस्ट रन। और वो भी तेज भागना, यू मस्ट रन फास्ट। और क्यों भाग रहा था वो? रेलगाड़ी पकड़ने के लिए। देखो जब किसी को पकड़ने की बात होती है ना, तो टू आ जाता है। पकड़ना होता है कैच, और किसी को पकड़ना टू कैच। ठीक है, तो लिखो यू मस्ट रन फास्ट टू कैच। कैच का मतलब, कैच करने का मतलब ये नहीं होता ऐसे कैच कर लेना। कैच करने का मतलब ये भी होता है किसी को पकड़ना, रेलगाड़ी को पकड़ना, टू कैच। और किसको पकड़ने वाला था वो? रेलगाड़ी को, तो लिखो टू कैच द ट्रेन। ट्रेन के लिए दा लगाना मत भूलना, ट्रेन से पहले दा आएगा। ये मैं तुम्हें डिटर्मिनर में पढ़ाऊंगा आर्टिकल्स में कि ट्रेन से पहले दा क्यों आता है। ठीक है, यू मस्ट रन फास्ट टू कैच द ट्रेन। ठीक है, तो ट्रेन पकड़ने के लिए अगर वो नहीं भागा, अगर हम यहां पर मस्ट ना लगाए, तो मस्ट ना लगाने का मतलब है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, छूट जाए तो छूट जाए। ठीक है, तो उसके लिए जरूरी है अगर रेलगाड़ी को पकड़ना है तो ही बात बनेगी। ठीक है, तो वो तेज भागे। अगर छोड़ना ही चाहता है तो हमें क्या लेना, छोड़ दे। ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा तो ग्रामर का टॉपिक हो जाएगा। एक और देखते हैं इसी बात पर, एक एग्जाम्पल और जिसमें हमें मजबूरी को दिखाना है। वही मेडिसिन वाला लेते हैं। लिखो तुम्हें दवाई समय पर लेनी चाहिए। तो मुझे बताओ, शुड या मस्ट? मत लो, हमें क्या टेंशन है, तुम्हारा ही नुकसान होएगा। मत तेज भागो, तुम्हारी गाड़ी छूटेगी। मत कानून का पालन करो, तुम्हें ही जेल में डाला जाएगा। मत नियमों को मानो, तुम्हें ही पनिशमेंट मिलेगी। तो ये वो टेंसेस होते हैं जहां पर हम इस्तेमाल करते हैं मस्ट। अगर मैं कह रहा हूं यू मस्ट पे योर फीस टुमारो, तुम्हें कल अपनी फीस जरूर पे करनी चाहिए। तो बताओ, मैंने मस्ट इसलिए लगाया ना, अगर तुमने नहीं पे करी तो हो सकता है मैं तुम्हें निकाल दूं, हो सकता है मैं तुम्हें वापस भेज दूं, है ना। अगर मैं कहता यू शुड पे योर फीस टुमारो, तो तुम भी जानते हो कि भैया ने शुड लगाया है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। हो सकता है वो कल कह दे कि अगले दिन ले आना। ठीक है, लेकिन अगर मैंने अपने टेंस में मस्ट लगाया है, तो मस्ट का मतलब है तुम्हें लानी ही पड़ेगी, नहीं तो मैं तुम्हें भेज सकता हूं। ये बात तुम्हें ध्यान होनी चाहिए। जब भी मैं तुमसे फीस के लिए बोलूं यू मस्ट पे योर फीस टुमारो, तो समझ लेना मैं कल कुछ ना कुछ करूंगा अगर नहीं लाए तो। अगर मैं तुमसे बोलूं इंग्लिश में यू शुड पे योर फीस टुमारो, तो इसका मतलब है नॉर्मल कंडीशन है, भैया कुछ नहीं करेंगे, अगले दिन के लिए बोल देंगे और फीस ना लेकर जाए। ठीक है, तो मस्ट का मतलब होता है मजबूरी, करो उसे, वरना यू हैव टू पे फॉर दिस, वरना तुम्हें इसका भुगतान करना पड़ेगा, तुम्हें इसकी सजा दी जाएगी। ठीक है, तो देखो तुम्हें दवाई समय पर लेनी चाहिए, मतलब हमारी क्या टेंशन, अगले दिन तुम ही मरोगे फिर। तो लिखो, बताओ काम क्या हो रहा है, लेने का। ये मत सोचना दवाई लेने का, काम तो चलो दवाई लेने का हो रहा है, लेकिन दवाई तो ऑब्जेक्ट है, काम हो रहा है सिर्फ लेने का। ठीक है, और लेने का काम कौन कर रहा है? तुम्हें, यानी कि तुम्हें क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो लिखो तुम्हें के लिए फिर से इंग्लिश यू। और हेल्पिंग वर्ब, बताओ हेल्पिंग वर्ब मॉडल चल रहे हैं, और मॉडल में मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, मस्ट। तो लिखो यू मस्ट। अब बताओ मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब मतलब जो काम हो रहा था। क्या काम हो रहा था? लेने का। लेने की इंग्लिश होती है टेक। ठीक है, तो लिखो यू मस्ट टेक। और क्या लेना चाहता था वो? मेडिसिन। तो लिखो यू मस्ट टेक मेडिसिन, यू मस्ट टेक मेडिसिन, और वो भी समय पर। तो लिखो यू मस्ट टेक मेडिसिन ऑन टाइम। समय पर के लिए ना एट नहीं लगा सकते, ऑन टाइम आएगा। ठीक है, जब हम कोई काम समय पर करने वाले होते हैं ना, तो ऑन टाइम होता है। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूं कल तुम्हें समय पर आना चाहिए, यू मस्ट कम टुमारो ऑन टाइम। ठीक है, या फिर टुमारो एंड में भी लगा सकते हो, यू मस्ट कम ऑन टाइम टुमारो।
एक और लिखते हैं, तुम्हें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तुम्हें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। मुझे बताओ, ये जो डॉक्टर वगैरह का काम होता है, ये बहुत ही जरूरी काम होता है। कोई भी बंदा खुशी से तो जाता नहीं है भाई डॉक्टर के पास, मजबूरी होती है, कोई बीमारी होती है तभी जाता है। मजे में तो है नहीं कि सर वो डॉक्टर साहब आज तो मेरा काफी हेल्थी हूँ और मेरा पेट भी फ्रेश है और मुझे किसी बात का दुख नहीं है, दर्द नहीं है, मुझे दवाई दे दो, ऐसा होता है? डॉक्टर कहेगा क्या बेवकूफ आदमी है, कुछ है नहीं फिर भी दवाई लेने आ गया। डॉक्टर भी बहुत चालू से पैसे कमाने हैं, वो कहेगा बड़ा जबरदस्त दर्द है आपका तो ये लो 100 रुपए में दवाई ले लो, ठीक है, तो वो 100 रुपए बना लेगा। लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे करते हैं, और सबसे बड़ी बात, कोई पागल ही ऐसा करता है जो डॉक्टर के पास जाता है और उसको जाना भी कि पागल है वो तो देखो तुम्हें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, तो ध्यान रखना काम यहां पर भी क्या हो रहा है, लेने का। तो टेक इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्यों अभी मैं बताता हूं। पहले वाला टेंस क्या बोला था, हमें समय पर दवाई लेनी चाहिए, तो वहां पर भी काम क्या हो रहा था, लेने का। और लेने की इंग्लिश मैंने वहां पर बताई थी टेक। यहां पर टेक इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि मेरे पास सलाह लेने की कंप्लीट इंग्लिश है। जब हम किसी से सलाह लेते हैं ना, तो सलाह लेने की इंग्लिश होती है, दोनों वर्डों की सिर्फ एक ही वर्ड में इंग्लिश होती है, ये होती है कंसल्ट। डॉक्टर से क्या करना, कंसल्ट करना। डॉक्टर से क्या लेना, मशवरा लेना। डॉक्टर से क्या लेनी, सलाह लेनी। इस पूरे की इंग्लिश क्या होती है, कंसल्ट करना। तो ऐसा नहीं है लेने की इंग्लिश अलग बनाओ, सलाह की इंग्लिश अलग बनाओ, नहीं। जब दोनों के लिए एक ही वर्ड है तो पेन बचाओ, एक ही वर्ड लिखकर छुट्टी पाओ, ठीक है। अब मुझे बताओ काम क्या हो रहा था, लेने का नहीं, सलाह लेने का। मैंने सलाह लेने का पूरा वर्ड क्यों बोला, क्योंकि दोनों के लिए मेरे पास एक ही वर्ड है इस समय इंग्लिश में, कंसल्ट। पहले वाले में क्या था, दवाई लेने के लिए, लेने को मैंने बोला काम हो रहा है टेक, है ना, यहां पर हो रहा है सलाह लेना। और कौन कर रहा है ये काम फिर से, तुम्हें की फिर से इंग्लिश है यू, तो लिखो यू मस्ट। और बताओ क्या काम हो रहा था, सलाह लेना। मेन वर्ब हमारी क्या थी, सलाह लेना। जब भी किसी टेंस में कोई काम हो रहा होता है ना, वो होती है मेन वर्ब। काम हो रहा था सलाह लेने का, सलाह लेने का होता है कंसल्ट, तो लिखो यू मस्ट कंसल्ट। और किससे लेना चाहता है वो सलाह, डॉक्टर। तो ध्यान रखना जब हम किसी से कुछ लेते हैं ना तो फ्रॉम नहीं आता, सलाह लेने का काम सीधी सी बात है, खुद से तो लेंगे नहीं, दूसरे से ही लेंगे, तो फ्रॉम नहीं आता, सिर्फ डायरेक्ट आ जाएगा यू मस्ट कंसल्ट द डॉक्टर। तुम सोच रहे होंगे मैंने फ्रॉम क्यों नहीं लिखा, यू मस्ट कंसल्ट फ्रॉम डॉक्टर, फ्रॉम क्यों नहीं लिखा, भाई सलाह लेने का काम सीधी सी बात है किसी और से ही कर रहे हैं, तो फ्रॉम लगाने की जरूरत है ही नहीं। ये तो कॉमन सेंस है कि अगर कंसल्ट करेंगे तो किसी और से ही करेंगे, खुद से थोड़ी ना करते हैं सलाह लेने का काम कि मुझे सलाह दे दो तुम, ऐसे नहीं होता। हम खुद से कभी भी खुद को सलाह नहीं देते हैं, सलाह लेने का काम दूसरों से ही होता है, तो सलाह लेने के लिए कभी भी फ्रॉम नहीं आता है, ठीक है। चाहे तुम अपने मम्मी पापा से सलाह लो, चाहे तुम अपने फ्रेंड से सलाह लो, चाहे तुम डॉक्टर से सलाह लो, चाहे तुम टीचर से सलाह लो, सलाह लेने के लिए कभी भी फ्रॉम नहीं आएगा। किसी से परामर्श लेने के लिए, किसी से मशवरा लेने के लिए, किसी से आइडिया लेने के लिए फ्रॉम नहीं आता है, ठीक है। अगला लिखो, ये था पहला रूल। जब हमें क्या दिखाई दे रही थी, मजबूरियां। हर टेंस में क्या झलक रही थी, मजबूरियां, ठीक है। चलो एक और लिख लेते हैं इस बात पर, बहुत ही बढ़िया है, इंडिया के अंदर तो बहुत चलता है। तुम्हें सड़कों के नियमों, तुम्हें सड़कों के नियमों को मानना चाहिए। बताओ मानना चाहिए नहीं चाहिए, मानना चाहिए ना। और तुम ये भी जानते हो, मत मानो, हमारा क्या है, ट्रैफिक पुलिस वाले सब अपने आप देख लेंगे, जेल में डाल देंगे, चालान कट जाएगा, व्हीकल जब्त कर लिया जाएगा, तुम्हें पकड़ लिया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, मत करो।
मानना चाहिए ना, शुड लगाओगे या मस्ट? मस्ट भाई बहुत जरूरी है, मत करो, हमारा क्या जा रहा है, मत मानो, जाओ हेडलाइट तोड़ दो, जाओ रेड लाइट तोड़ दो, कुछ भी करो। तो ट्रैफिक नियमों को मानना चाहिए, मस्ट आएगा, ठीक है। तो देखो काम क्या हो रहा है, मानने का, और मानने का मतलब होता है या तो आता है फॉलो, वैसे यहां पर है ना फॉलो वर्ड ज्यादा अच्छा रहेगा, और एक वर्ड और होता है ओबे, जब किसी को हम मानते हैं, ठीक है। मानने का मतलब फॉलो या ओबे, काम हो रहा था मानने का, और कौन कर रहा है ये काम, फिर से कौन है, तुम्हें, ठीक है, यू आएगा, तो लिखो यू मस्ट, है ना। और काम क्या हो रहा था, देखो मेन वर्ब क्या हो रही थी, मानना, मानने की इंग्लिश होती है या तो फॉलो या ओबे, मैं फॉलो लिखूंगा, यू मस्ट फॉलो, और क्या मानना चाहिए, सड़कों के नियमों को, तो लिखो यू मस्ट फॉलो द, तो देखो नियम का मतलब होता है रूल, और सड़क का मतलब होता है रोड, तो ऐसे लिख सकते हो यू मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ रोड, ठीक है। ऐसे ही लिख लो, ज्यादा सिरदर्दी क्यों ले रहे हो, दो दो तरीके से क्या फायदा बताने का, ये लिख लो यू मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ रोड, सड़कों के नियम, ठीक है, यू मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ रोड, ठीक है। एक और लिखो, अच्छा एक चीज देखी होगी तुमने, अक्सर क्या होता है, चिट्ठी, पत्र, किसी का पत्र, खास करके तुम्हारे भाई का या बहन का या फ्रेंड का तुम्हारे हाथ लग जाए, कोई लेटर, कोई पर्सनल लेटर, मान लो किसी ने उसको लेटर भेजा होगा तुम्हारे फ्रेंड को, तुम्हारे भाई को, या तुम्हारी बहन को, या किसी को भी जो अपनी उम्र का है, ठीक है, माता पिता को नहीं, जो अपनी उम्र के, या तो भाई या बहन, या फिर तुम्हारा कोई फ्रेंड, या कोई तुम्हारा चचेरा भाई या चचेरी बहन, जो भी है, मतलब कजन सिस्टर वगैरह, ब्रदर वगैरह, कोई सा भी जो तुम्हारी उम्र का है, अगर उसका लेटर तुम्हारे हाथ लग जाए, मतलब तुम्हें मिल जाए वो लेटर, उसके पढ़ने से पहले वो लेटर तुम्हें मिल जाए, तो मन में ये रहता है ना, खोल के देखें, मजा आएगा, देखते हैं क्या है, किस चीज का लेटर है, उसमें क्या लिखा हुआ है ना, मन में अक्सर ये रहता है, चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी समझदार क्यों ना हो, उसके मन में एक बार बात तो ये जरूर आएगी, यार खोल के देखते हैं लेटर में क्या रहा होगा, है ना। हर किसी के मन में अटपटाहट रहती है ये, कि लाया खोल के देखते हैं, बेशक तुम खोलो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, जो समझदार व्यक्ति होगा वो जरूर खोलेगा, समझदार व्यक्ति कभी भी नहीं खोलेगा उस लेटर को, ठीक है, अगर वो, लेकिन मन में उसके ये रहेगा, यार लेटर में क्या है, क्या लिखा हुआ होगा, क्या खास बात होगी, ठीक है। तो अक्सर क्या होता है, हम में, बंदा कितना भी समझदार हो, उसके मन में भी बात रहती है खोल के देखूं, लेकिन वो फिर भी दूसरे व्यक्ति को यही सलाह देता है, हमें दूसरों का पत्र नहीं पढ़ना चाहिए, वो हमेशा दूसरे को ये बात बोलेगा, जबकि ये बात वो खुद भी नहीं मानता है, खुद भी उसके मन में रहता है, पढ़ के देख लेते क्या होगा, पढ़ने से क्या हो रहा है, पढ़ तो रहे बस, इससे ज्यादा क्या होता है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, जब हम दूसरों को सलाह देते हैं ना कि तुम्हें दूसरों का पत्र नहीं पढ़ना चाहिए, तो देखो कितनी अच्छी सलाह लग रही है ना, कि नहीं पढ़ना चाहिए, कितने अनुशासन वाली बात कर रहा है, कितनी जिम्मेदारी वाली बात कह रहा है, लेकिन चाहे वो ये बात खुद ना मानता हो, फिर भी दे रहे हैं सलाह। तो देखो ऐसी सलाह सिर्फ सलाह नहीं होती, जोरदार सलाह होती है, कि हम दूसरों को तो बोल रहे हैं जबकि खुद भी नहीं मान पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें पानी नहीं फैलाना चाहिए, तुम ये बात जानते हो, दूसरों को सलाह देने में तो अच्छा लग रहा है नहीं फैलाना चाहिए, लेकिन खुद भी व्यक्ति कितना ही फैलाता होगा पानी फिर भी, ठीक है। तो ऐसी सलाह होती है जोरदार सलाह, जो देने में अच्छी लगती है, बस मानने में इनका कोई रोल नहीं होता, चाहे वो बंदा खुद ना मानता हो जो दे रहा है, लेकिन फिर भी देते हैं, ठीक है। तो अगला हेडिंग है बी, लिखो जोरदार सलाह, सिर्फ सलाह नहीं, जोरदार सलाह, मतलब देने में बहुत अच्छी लग रही है, मानने में अच्छी नहीं लग रही, देखो हम तो देने के लिए तैयार हैं, मानेंगे नहीं हम, ठीक है। तो जोरदार सलाह इसको लिख लेना इंग्लिश में एम्फेटिक, एम्फेटिक एडवाइस, जब हम किसी को क्या देते हैं, सलाह, और वो भी जोरदार, मतलब सुनने में बहुत अच्छी लगेगी, देने में बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन जो बंदा दे रहा है चाहे वो खुद ना मानता हो, फिर भी देने में लगा पड़ा है,
तो इस तरह की सलाह होती है जोरदार सलाह, यानी कि एम्फेटिक एडवाइस। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं अब। देखो, तुम्हें मेरा पत्र नहीं खोलना चाहिए। तुम्हें मेरा पत्र नहीं खोलना चाहिए। तो देखो, दूसरे का पत्र को तो हम मना कर रहे हैं, अपने पत्र को मना कर रहे हैं, लेकिन जब बाय चांस हमें किसी का पत्र मिल जाता है, मन करता है, बेशक नहीं खोला है कोई दिक्कत नहीं, मन में तो आता है ना कि खोलेंगे, अच्छा लगेगा, देखते हैं क्या है, क्या भेजा है, क्या लिखा है ना, तो खोलने का मन करता है। बेशक हम दूसरे को सलाह दे रहे हैं, हम खुद नहीं मानते हैं, तो देने में अच्छी लग रही है बस सलाह, कितनी बड़ी बात कह रहा, दूसरों का मत खोलो, ठीक है, और जबकि तुम खुद किसी का खोल कर आए हो पत्र, तो सिर्फ सलाह है, वो भी जोरदार, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो लिखो मस्ट। यू, बताओ काम क्या हो रहा है, खोलने का, और चाहिए यानी कि मस्ट, तो लिखो यू मस्ट, और नहीं खोलना चाहिए तो नोट, तो लिखो यू मस्ट नोट। क्या काम हो रहा था, खोलने का, यू मस्ट नोट ओपन द, देखो मेरा पत्र है ना, इसलिए माई लेटर आएगा, दामत लगाओ, यू मस्ट नॉट ओपन माई लेटर, तुम्हें मेरा पत्र नहीं खोलना चाहिए। चलो बढ़िया, मान लिया नहीं खोलना चाहिए। अब देखो एक और सलाह कितनी जबरदस्त है, ये बात तो सब पर अप्लाई होती है जो मैं देने वाला हूं, सलाह इतनी जबरदस्त है, हरिश्चंद्र बन जाओगे सलाह देते ही, लेकिन मानने वाला कोई नहीं आज के समय में। देखो, तुम्हें सच बोलना चाहिए, ये बात तो भाई सीधी सी बात है, छोटे से छोटा बच्चा भी और बड़े से बड़ा व्यक्ति भी एक दिन में कितने ही झूठ बोलता है, मैं खुद बोलता हूं, तुम भी बोलते हो, सब बोलते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हम दूसरों को क्या दे रहे हैं, सलाह, तो देने में कितनी बड़ी बात लग रही है यार, क्या कमाल की बात बोली, तुम्हें सच बोलना चाहिए, जबकि वो बंदा खुद नहीं बोलता है जो दे रहा है, ठीक है, तो जोरदार सलाह है बस। तो ध्यान रखना, जब सिर्फ सलाह होती है ना तो शुड, ठीक है, तुम्हें समय पर उठना चाहिए, समय पर सोना चाहिए, ये सिर्फ सलाह है, जोरदार सलाह नहीं है। लेकिन तुम्हें सच बोलना चाहिए, भाई ये तो सलाह नहीं है, ये तो जोरदार सलाह हो गई, कितनी दमदार बात बोली इस बंदे ने, तुम्हें हमेशा सच बोलना चाहिए, जबकि वो खुद नहीं बोलता है, खुद कहां बोलता होगा, वो एक दिन में कितने झूठ बोल देता है हर बंदा। तो लिखो, तुम्हें सच बोलना चाहिए। तो मुझे बताओ काम क्या हो रहा है, बोलने का ना, काम हो रहा है बोलने का, वो बात अलग है, सच बोलने का काम हो रहा है, लेकिन सिर्फ काम हो रहा है यहां पर बोलने का, ठीक है, और किसको करना चाहिए काम, तुम्हें, तो लिखो यू मस्ट, बताओ बोलने की इंग्लिश क्या होती है, या तो स्पीक या से का मतलब होता है कहना, बोलने के लिए स्पीक यूज कर लो, तो लिखो यू मस्ट स्पीक, और क्या बोलना चाहिए, सच, यू मस्ट स्पीक ट्रूथ, ट्रूथ से पहले दा मत लगाना, कभी ये कर दो स्पीक द ट्रूथ, ठीक है, दा की जरूरत नहीं है, इतना बहुत है, स्पीक द ट्रूथ। एक एग्जांपल और देता हूं, देखो जब मैं किसी को सलाह दे रहा हूं, अपने मम्मी पापा की सेवा करनी चाहिए, बताओ जोरदार सलाह है या सिंपल सलाह है, ध्यान से सोचो, देखो पता कैसे चलेगा कि कौन सी सलाह जोरदार है और कौन सी सलाह नॉर्मल है, कौन सी एडवाइस हैवी है और कौन सी एडवाइस सिंपल है। देखो कैसे पता चलता है, जब हम किसी को कोई सलाह दे रहे हैं ना, तो खुद के लिए मानना बड़ा मुश्किल काम है, ऐसी सलाह क्या होती है जोरदार, जो हम खुद नहीं मानते हैं, और ऐसी सलाह जो व्यक्ति खुद मानता हो, नॉर्मली मैंने बोला है मानता हो, तो वो होती है सिंपल एडवाइस बस। अब देखो, तुम्हें अपनी माता पिता की सेवा करनी चाहिए, भाई नॉर्मली हर बंदा करता ही है, नॉर्मली कम से कम 80% 90% लोग ऐसे होते हैं जो करते हैं, वो बात अलग है आज के समय 30 या 50% लोग नहीं करते हैं, खैर मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो करते हैं वो तो दूसरों को अक्सर यही सलाह देंगे कि करनी चाहिए, है ना,
लेकिन एक एग्जांपल अब मैं देता हूं, ये जो मैंने अभी दिया था ये तो सिंपल सलाह थी, इसमें कोई जोरदार सलाह नहीं थी कि तुम्हें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ये सिर्फ सलाह है। अब देखो, तुम्हें अपनी बूढ़ी सास की सेवा करनी चाहिए। बताओ, सास की बात हो रही है, कौन करता है सास की सेवा? सास की सेवा में उल्टा है, 80% लोग नहीं करते, 20% करते हैं। देखो, मैं तुम्हें सास का और माता पिता का संबंध बताता हूं, चाहे कितना भी अच्छा हो, कितना भी बेकार हो, पता नहीं सांस में ऊपर बिंदु आती है नहीं आती, उससे कोई मतलब नहीं है। सांस तो जिंदा है ना, उसकी सांस नहीं मरी है। ये लो, माँ बाप, शायद ऐसे लिखते हैं। देखो, जब माता पिता की सेवा की बात करनी है तो 80% लोग करते हैं, टिक करते हैं। सिर्फ 10% या 20% ही लोग ऐसे होते हैं जो नहीं करते हैं, और आज के समय में तो 10 या 20% से भी ज्यादा करते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन बूढ़ी सास के केस में उल्टा है, यहां पर मुश्किल से 70% ऐसे हैं जो नहीं करते, 20 या 30% लोग ही ऐसे हैं जो करते हैं। तो देखो, तुम ये बात जानते हो कुल 20-30% करते हैं, और फिर भी तुम किसी को सलाह दे रहे हो कि तुम्हें करनी चाहिए, वो भी सास की, और वो भी बूढ़ी सास की। वैसे तो सास बूढ़ी होती है, जवान किसकी होती है, ठीक है। तो सास की सेवा करनी चाहिए, कितना अच्छा लग रहा है ना, उसको भी बड़ा पसंद आ रहा है जिसको दे रहे हो, लेकिन तुम कितना करते हो? वो खुद नहीं करता होगा, बूढ़ी सास की बताओ, कोई नहीं करता। लोग माता पिता की नहीं कर रहे, यहाँ पे सास की बात हो रही है, सास की कौन कर रहा है, ठीक है। तो ये सलाह है जोरदार, और वो सलाह है सिर्फ सलाह कि करता है हर कोई, ठीक है, नॉर्मली। तो देने में अच्छी लग रही है, जो दे रहा है वो ही नहीं मानता होगा, वो ही घर पे वो सास की सास बंद करके आया होगा भी, तो वो ही नहीं मानता या मानती है। तो लिखो, तुम्हें अपनी बूढ़ी सास की सेवा करनी चाहिए। तुम्हें अपनी अपनी की करता है, दूसरे की सिरदर्दी क्यों लेंगे? तुम्हें अपनी बूढ़ी सास की सेवा करनी चाहिए। तो ध्यान से देखो, काम क्या हो रहा है इस वाले टेंस के अंदर? सेवा करने का। इस वाले टेंस के अंदर काम हो रहा है सेवा करने का, और किसकी सेवा करनी चाहिए? बूढ़ी सास की। देखो, काम हो रहा था सेवा करने का। काम किस चीज का हो रहा है? सेवा करना। सिर्फ करने का काम नहीं हो रहा, सेवा करने का। सेवा करने की इंग्लिश होती है सर्व। किसी को खाना देने की भी यही होती है सर्व। जब हम लोगों को घर पर खाना खिलाते हैं, सर्व करते हैं, कहते हैं नहीं है प्लीज सर्व द फूड, खाना सर्व कीजिए। तो सर्व करने का मतलब यही होता है खाना प्रस्तुत करना या उनको परोसना, ठीक है। तो एक तरीके से हम उनकी सेवा ही तो कर रहे हैं, तो वही चीज है सर्व करना। लेकिन यहाँ पर अलग सेंस में आया है। यहाँ पर सेवा करने का मतलब है माता पिता की देखभाल करना, उनका ध्यान रखना। इसमें खाना पीना भी आ जाता है, उनके हाथ पैर दबाना, बहुत सारे काम होते हैं। मतलब तुम्हें अपनी बूढ़ी सास की सेवा करनी चाहिए, और किसे करनी चाहिए? तुम्हें। तो लिखो, क्योंकि ये जोरदार सलाह है तो मैं मस्ट इस्तेमाल करूंगा, तो लिखो यू मस्ट। काम क्या हो रहा था? सेवा करने का। सेवा करने की इंग्लिश होती है सर्व, तो लिखो यू मस्ट सर्व। और किसकी करनी चाहिए? अपनी बूढ़ी सास की, तो लिखो यू मस्ट सर्व योर ओल्ड, क्योंकि वो बूढ़ी है। योर ओल्ड सास, सास को इंग्लिश में बोलते हैं मदर इन लॉ। योर ओल्ड मदर, ये पूरा एक ही वर्ड है इसलिए डैश लगाना, इन लॉ, मदर इन लॉ, बीच में डैश आएगा। जैसे फादर इन लॉ मतलब ससुर, सास मतलब मदर इन लॉ, ठीक है, देवर मतलब ब्रदर इन लॉ। तो इस तरह से, तो ये कुछ चीजें थी जिनमें हम दूसरों को क्या देते हैं? जोरदार सलाह। बेशक इस तरह की सलाह हम खुद ना मानते हो, लेकिन देने में बड़ा मजा आता है, क्या करें, ठीक है, कुछ लोग देना पसंद करते हैं। तो अब हम अगला देखेंगे। कई बार क्या होता है, तो देखो मैंने तुम्हें ए रूल लिखवाया जब मजबूरी है, बी रूल लिखवाया जब हम जोरदार सलाह दे रहे हैं। अब लिखो सी, तीसरा रूल मस्ट के लिए। यहां पर है सर्टेनिटी, निश्चितता। बोर्ड पे देखो, निश्चित, आखिर मैं हिंदी में थोड़ा लिख नहीं पाता सही से,
पता नहीं कैसे लिखेंगे निश्चितता को, या फिर मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूं निश्चय। निश्चय का मतलब समझते हो ना, पक्का, सर्टेनिटी। मुझे मालूम है हिंदी में सर्टेनिटी को कहते हैं निश्चितता, लेकिन मैंने निश्चितता नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ निश्चय लिखा है। मेरे पास हिंदी का शब्द फिलहाल है नहीं कि निश्चितता को कैसे लिखेंगे, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, निश्चय। तुम लोगों को अगर याद है तो निश्चितता लिख लेना, क्योंकि सर्टेनिटी को हिंदी में वही कहते हैं, निश्चितता। मैंने निश्चय सिर्फ इसलिए लिखा है, मुझे नहीं पता कैसे लिखेंगे। खैर, मैं इसका मतलब समझाता हूं। किसी को कॉन्फिडेंस होता है ना किसी बंदे के बारे में, यार ये करके रहेगा, मुझे इस पे भरोसा है। तुम 100 नंबर लाके रहोगे इंग्लिश में, मुझे तुम पर भरोसा है। कैसे? तुम्हें 100% लाने चाहिए। सलाह नहीं दे रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना। हम उसको सलाह नहीं दे रहे हैं, हम अपना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि मुझे उस पर भरोसा है। इस सेंस में देखो जरा, देखो अब वो आदमी इतना चिपकने में माहिर है, वो दीवार पर चढ़कर रहेगा, उसे दीवार पर चढ़ना चाहिए। ठीक है, यू मस्ट राइड ओवर द वॉल। ठीक है, उसे दीवार पर चढ़ना ही चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं, मेरा कॉन्फिडेंस है वो चिपकने। एक फनी एग्जांपल है, मैं मानता हूं ये मजाकी एग्जांपल है, लेकिन निश्चितता को समझो। मैं क्या दिखा रहा हूं, अपना कॉन्फिडेंस। किसके प्रति? उस व्यक्ति के प्रति, क्योंकि मुझे उस पर क्या है, भरोसा है। मैं निश्चितता से कह सकता हूं कि वो ये काम करके रहेगा। ठीक है, देखो निश्चितता इस्तेमाल किया जाता है विल में। मैंने तुम्हें विल पढ़ाया है ना, विल शैल। विल का इस्तेमाल वहां पर भी होगा, लेकिन विल का काम होता है अपने लिए, मैं ये करके रहूंगा। कई बार दूसरों के लिए भी होता है कि वो ये मैच जीत के रहेगा, मैंने भरोसा दिखा दिया कि वो जीत के रहेगा, लेकिन मैं कह रहा हूं उसे जीतना चाहिए, जरूर चाहिए। तो मैंने क्या दिखा दी, अपनी निश्चितता। लिखो इसी बात पर एक दो टेंस। उम्मीद है सर्टेनिटी का मतलब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सर्टेनिटी के लिए एक वर्ड अभी और आएगा, तो लिखो पहले सर्टेनिटी के लिए लिखो, उसे यह ईट, पता नहीं ईट को हिंदी में कैसे लिखते हैं, मैं इंग्लिश में बता देता हूं। ये वही है ब्रिक। ब्रिक होती है ना ईट, जिससे घर बनाए जाते हैं, वही देखी होगी। उसे ये ईट तोड़नी चाहिए। तो देखो, वैसे तो ये टेंस ऐसा है, शुड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शुड का मतलब क्या हो जाएगा? शुड का मतलब ये हो जाएगा कि मैंने उसके बारे में नॉर्मली बोला है कि तोड़नी चाहिए, नहीं तोड़ेगा कोई बात नहीं है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं ना उसे तोड़नी ही चाहिए, तो मैंने क्या दिखा दिया, अपना भरोसा। मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स है ना, मैंने पहले बताया था पहली क्लास में, मॉडल का मतलब, मॉडल दिखाते हैं मूड को, कि तुम अपना मूड क्या दिखाना चाहते हो। देखो इसी टेंस में शुड यूज करना गलत नहीं है, लेकिन देखो, ही शुड ब्रेक द ब्रिक, ही शुड ब्रेक द ब्रिक, उसे ये ईट तोड़नी चाहिए। तो मैंने क्या बोला, तोड़नी चाहिए, नॉर्मली बोला है मैंने अपने मूड में क्या दिखाया, मुझे कोई भरोसा नहीं है खास उस पर, मैंने बस ये दिखाया है तोड़ देगा शायद, कोई बात नहीं, तोड़ देगा तो कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं ईट तोड़ना, तो मैंने सिर्फ भरोसा दिखाया है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन ही मस्ट ब्रेक द ब्रिक, उसे ये ईट तोड़नी ही चाहिए। मैंने कॉन्फिडेंस दिखा दिया, स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस, कि मुझे उस पर भरोसा है और वो निश्चित तौर पर इस ईट को तोड़कर रहेगा। तो दोनों से तुम्हें मूड का पता चला ना। अगर मैं इसी टेंस के अंदर क्या इस्तेमाल करूं, शुड, तो तुम शुड लगाते ही कि भैया ने शुड लगाया है, तो भैया अपने मूड में ये दिखाना चाहते हैं कि खास भरोसा नहीं है, तोड़ देगा अच्छी बात है, नहीं तोड़ेगा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैंने अपने मॉडल में मस्ट लगा दिया, तो तुम्हें ये बात पता चल जाएगी भैया ने मस्ट लगाया, यानी कि भैया को इस बंदे पर बहुत भरोसा है और ये 99% तोड़ सकता है। मैंने अभी भी यही बोला है, तोड़ सकता है, क्योंकि हम भरोसा ही तो दिखा रहे हैं, तोड़ देना चाहिए। अब तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा वो तो बात की बात है ना। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, उसे मैथ्स में 80% लाने चाहिए, तो मैंने क्या बोला, ही शुड ऑब्टेन 80% इन मैथ्स। ध्यान से सुनना, उसे मैथ्स में 80% लाने चाहिए। ही शुड ऑब्टेन 80%। बताओ, मैंने शुड लगाया ना, तुम शुड से क्या समझते हो? मैं नॉर्मली उसके बारे में कह रहा हूं कि लाने चाहिए, जिस हिसाब से वो मेहनत कर रहा है,
जिस तरह से मैं उसे पढ़ा रहा हूं उसे लाने चाहिए। अगर हम तो मैंने कोई खास भरोसे वाली, अब मैं कह रहा हूं ही मस्ट ऑब्टेन द 18 मार्क्स इन मैथ्स, ही मस्ट ऑब्टेन 80% मार्क्स इन मैथ्स। अब तुम्हें पता चल गया कि भैया को इस पर बहुत भरोसा है, शायद ये लेकर भी आ जाए, मतलब ये इतनी मेहनत कर रहा होगा और भैया इसके साथ इतनी मेहनत कर रहे होंगे कि भैया इसको स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ, बहुत ही भरोसे के साथ कह रहे हैं कि ये लेकर ही आएगा। तो समझ रहे हो ना, शुड और मस्ट। मैंने दोनों मॉडल का इस्तेमाल करती है, अपने क्या दिखाया है, मूड दिखाया है। मूड मतलब जो बात मेरे दिमाग में चल रही है वो मैंने तुम्हें शब्दों में बताई है कि मैं शुड इस्तेमाल कर रहा हूं, मुझे खास भरोसा नहीं कि लाएगा ही नहीं लाएगा। मैंने मस्ट इस्तेमाल करा तो मैं पता चल गया शायद ले आए, 99.9% चांस है कि ये मैथ्स में 80% ले आए। ठीक है, तो समझ रहे हो ना किस तरह से मॉडल से व्यक्ति के किसको निभाते हैं, मूड को। जैसे कि देखो, मैं ये कर सकता हूं, तो बताओ मैंने क्या बोला, कर सकता हूं। ये तो करने के बाद पता चलेगा ना कि करा है। मैंने बोला मैं शेर के साथ लड़ सकता हूं, मैं शेर के साथ लड़ सकता हूं आ गया, मतलब मैं क्या मॉडल लगाऊंगा, कैन। ये मैंने भी पढ़ाया नहीं है, लेकिन ध्यान से समझो, मैंने अपनी एबिलिटी नहीं दिखा दी कि मैं सकता हूं, मैं लड़के दिखाऊंगा, लड़ सकता हूं। लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा बात की बात है, मैंने तो डींगे मार दी कि लड़ सकता हूं। अब मैं बोल रहा हूं मैं शेर के साथ लड़ूंगा, मैंने क्या इस्तेमाल करा, विल। मैं लड़ूंगा, अब तुम्हें भरोसा हो गया कि ये बंदा लड़कर दिखाएगा। भाई लड़ा तो वो अभी भी नहीं है, लेकिन तुम्हें ज्यादा गारंटी किस में मिलेगी, सकता है मैं या विल में। विल में गारंटी मिल रही है ना रफली। लड़ा तो वो इसमें भी नहीं है और लड़ा वो इसमें भी नहीं है। ठीक है, पहले वाले में क्या था, लड़ सकता हूं, इसका मतलब थोड़ी ना लड़ूंगा ही, लड़ सकता हूं, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूं। लेकिन यहां पर वो कह रहा मैं लड़ूंगा, तुम्हें ज्यादा भरोसा किस पर रहेगा, विल वाले पर। तो मूड का पता चल रहा है ना कि वो क्या बताना चाह रहा है व्यक्ति, कि मैं लड़ सकता हूं या लड़ूंगा। ठीक है, तो मॉडल हमेशा किस चीज को दर्शाते हैं, मूड को। तो देखो मैंने क्या लिखा था, उसे ये ईंट तोड़नी चाहिए। भाई वो होते हैं ना, एक्सपर्ट होते हैं मार्शल आर्ट वगैरह, एक हाथ मारते हैं ईंट तोड़ देते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। उसे ये ईंट तोड़नी चाहिए। नॉर्मली बंदा तो ऐसा घर पे नहीं करता ईंट तोड़ने का काम, ठीक है, वही लोग करते हैं, जूडो कराटे एक्सपर्ट। खैर हम उनकी बातें नहीं कर रहे हैं। बताओ काम क्या हो रहा है, तोड़ने का। इस टेंस के अंदर काम क्या हो रहा है, ईंट तोड़ने का। और ईंट तोड़ने का काम कौन कर रहा है, उसे, मतलब ही। तो देखो तोड़ने की इंग्लिश होती है ब्रेक, तोड़ना। तो लिखो उसे के लिए ही मस्ट। काम क्या हो रहा था, तोड़ने का, तोड़ने की इंग्लिश ब्रेक। तो लिखो ही मस्ट ब्रेक, और क्या तोड़ना चाहिए, ईट। ही मस्ट ब्रेक द ब्रिक। देखो द मत लगाओ, उसने बोला ना ये ईट, तो लिखो दैट ब्रिक, दैट ब्रिक, है ना, ये ईट। वो इशारा करके दिखा रहा है उसे ये ईट तोड़नी चाहिए, उसने इशारा करके दिखाया ये वाली ईट। ठीक है, तो दैट आएगा, ही मस्ट ब्रेक दैट ब्रिक। तो मस्ट का इस्तेमाल है ना हम तब भी करते हैं जब हमें किसी के बारे में क्या दिखानी होती है, निश्चितता, भरोसा दिखाना होता है, सर्टेनिटी दिखानी होती है। ठीक है,